आखिर में पाकिस्तान के लिए मुश्किल, जिस तरह हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात हैं और जिस तरह अभी जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनके लिए भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है कि उनको भी साथ लेकर चला जाए। गैस के हवाले से अब ये पता चल रहा है जी सिर्फ सर्दियों में 8 घंटे के लिए दस्तियाब होगी। 8 घंटे के लिए कोई लोड शेडिंग नहीं होगी गैस की, ये सिर्फ दस्तियाब ही 8 घंटे के लिए होगी। तो पाकिस्तान के लिए अब कोई अच्छी खबर हमें मिल नहीं रही। लेकिन एक ज़रूर है कि आलमी मार्केट में हमें तेल कुछ उसकी कीमत नीचे जाती नज़र आ रही है। वो सोचा जा रहा है शायद 16 अक्टूबर से फिर कुछ कीमत कम हो सके, वो तो अब 16 अक्टूबर को देखेंगे, कोई पता नहीं होता। लेकिन ये गैस का बहरान तो ये कई सालों से हम देख रहे हैं मुजम्मिल, और कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं की गई। एक वक्त था कि हमारे पास सरप्लस थी, हम कहते थे हमसे कोई गैस ले ले। आज हम सोच रहे हैं कि जनाब कहाँ से हम लें, और इतनी महंगी हमें फिर वही डॉलर्स की कमी आ जाती है। और इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है कि जनाब पहले हमने इसमें एक्सपोर्ट सेक्टर के चक्कर में, कभी हमने सीएनजी के चक्कर में, हमने तो गैस का इस तरह इस्तेमाल किया है कि जिसको हद नहीं। और आज हम यहाँ पर आ गए हैं कि महंगी करके भी, बाहर से खरीद कर भी हम अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे। और तवानाई बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ किसी भी इकॉनमी को दुनिया में चलाने के लिए, मईशत के लिए, कारोबार के लिए, रोज़गार के लिए, वो तवानाई है। हमारे लिए वही मसला बना हुआ है तवानाई का हसूल। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि जितना भी स्कैरसिटी हो जाए, जितने कम रिसोर्सेज हो जाएं, उसके बावजूद एक तबका है जो बग़ैर कोई पेमेंट किए उनका कारोबार चलता रहता है। अभी एक साहब हैं जिनको इस्लामाबाद में जेल में डाला है, मल्टीपल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, बिलियनियर हैं, और उनकी कोई अरबों रुपए की नॉन पेमेंट है बिजली के बिलों की, और पूरी दुनिया में कारोबार फैल चुका है। लेकिन यहाँ बिजली का बिल अदा नहीं करना, अगर उसमें भी कोई आपके पास आएगा बिल मांगने, उसको टिप कर देना है आपने कि ये आप ले लें, बिल ना मांगे हमसे। तो एक तो मसला ये है कि जो कनेक्शंस इलीगल लगते हैं, फैक्ट्रीज़ इस तरह की हैं जिन लोगों को शेल्टर किया जाता है एलीट की तरफ से। दूसरी बात कि इंटरनेशनल स्टेज पे अपना केस नहीं लड़ पाते। मैं टापी की बात कर रहा हूँ, जो TAPI का एग्रीमेंट था। मुझे और बहुत से लोगों को होप थी उससे कि इसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट गैस का कोई मसला नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इतना रिसोर्स पड़ा हुआ है सेंट्रल एशिया के अंदर कि आप वहाँ से कनेक्ट करने जा रहे थे और आपको उसके बाद में डिपेंडेंस ख़त्म हो जानी थी। ये जो आप इतनी महंगी LNG ख़रीदते हैं और गैस के रिसोर्सेज ख़रीदते हैं, ये आपको नहीं करना पड़ना था। वो क्या हुआ, स्टॉल हो गया, सारा फ्रीज़ पड़ा रहा। अभी खबर कोई आप अगर कोशिश करें निकालने की तो उसमें कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि किसने करवाया बंद। ये क्या बाहर से प्रेशर आया, अमेरिकन प्रेशर है, बिकॉज अमेरिकन अबाउट इट ना, कि अगर यहाँ पे ये इतना बड़ा एनर्जी रूट बनता है तो फिर इसका मतलब तो यही है कि वेस्टर्न डिपेंडेंस तो कम हो जाएगी डॉलर पे भी और चीज़ों पे भी जो हमसे ख़रीदते हैं चीज़ें। या मिडल ईस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसके अगेंस्ट थे। तो अब आप देख लीजिए कि वो उसका कुछ नहीं हो पाया। हालांकि ये ईरान वाला नहीं है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं है जी, ये तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये एनर्जी रूट जो था ये इट वुड हैव बीन अ गेम चेंजर, जो पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद होगा जरदारी साहब के अंडर शुरू हुआ था, लेकिन नहीं तकमील को पहुंचा। तो एक तो हमने एक्टिवली उसको परसू नहीं किया। फिर दूसरा, हम बिजली के सेक्टर में देखें या इसमें देखें, महंगे मुआहदे किए, महंगी चीज़ें ख़रीदी, और आपने CNG की मिसाल दी कि गाड़ियों में डाल के फूंक दी वो सारी, और बाद में का इल्म नहीं था हमें। तो ये सारा शॉर्ट टर्मिज़म का मसला है। हर आदमी ये कहता है कि मेरी तस्वीर लग जाए, मेरी तख्ती लग जाए, अगर मेरे होते हुए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसका क्या फ़ायदा, किसी और ने आके क्रेडिट ले जाना उसका। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब तक आप नहीं बनाते, तो विजन आपका जब तक नहीं होगा तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। ग्रीन एनर्जी की तरफ आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात की, दिलचस्प बात यह है कि निगरान सेटअप है, निगरान, और वो पॉलिसी की बात कर रहा है वज़ीर तवानाई। कहते हैं तेल गैस की ज़रूरियात के लिए मनसूबा तैयार है। अब ये जो मनसूबा तैयार करेंगे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनके मनसूबे, टॉपिक की आप बात करें, वो नहीं हो सका। ये मनसूबा कह रहे हैं जी तैयार है, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस शोबे में सरमाकारी लेकर आएंगे। वो सरमाकारी कब आएगी, वो कब शुरू होगा? जो पहले मनसूबे उस पर कुछ नहीं हम कर सके। अब कौन सरमाकारी लाएगा, वो लगाएगा, फिर कोई हमारे यहाँ ये तवानाई का बहरान खत्म होगा, फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, फिर यहाँ पर रोजगार होगा, फिर यहाँ पर गुर्बत खत्म होगी। वो तो हमें कुछ नजर नहीं। अभी तो यह है कि जी खबर, आज की खबर यह है कि 8 घंटे सिर्फ गैस मिलेगी। ये 8 घंटे भी 8 घंटे ना समझा जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हमें दादोशुमार मिल रहे हैं उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। वो 8 घंटे हो सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे हो। जी देखिए, इसमें तो ये है कि जिस तरह से आपने कहा ये कैसे कंप्लीट होगा अगर जो इलेक्टेड लोग हैं वो नहीं कर पाए। अब इसमें मसला ही नॉन कोऑपरेशन का है ना। मैं अगर बर्दाश्त ही नहीं करता किसी और के प्रोजेक्ट को पूरा करना, आके उसको डिरेल कर देता हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो एक स्टेट्समैन तो ना हुआ, मैं मेरा स्टेट से फिर कोई ताल्लुक ना हुआ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए हूँ। तो ये देखना, आपने कर भी दिया सियासी तौर पर, जो उसके मंसूबे हैं वो तो कर देना। जी नहीं, वो तो बंद करने आते हैं ना बेसिकली, उसको तो डीरेल करने के लिए आते हैं।
तो ये अगर आप अपनी इनकॉम्पिटेंस तख्ती लगा लें मगर कर रहे तो दे। अब निगरान सेटअप कैसे कर लेगा, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं जी हम मंसूबा ला रहे हैं और वो है इन्वेस्टमेंट कि हम सरमाकारी जो लाएंगे उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। नहीं, उसमें वन विंडो ऑपरेशन जो है, अगर उससे कुछ आपको ब्यूरोक्रेसी की हर्डल शायद रिमूव हो जाए, लेकिन उसके अलावा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो इतनी हर्डल्स के बावजूद कुछ कर ले। जी बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी कुछ रिलीफ मंसूबों की बात हो रही है, लेकिन इस साल जो सर्दियों का सीज़न अब शुरू होने जा रहा है उसमें तो कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।